तो हेलो हेलो भाई लोग, वेलकम करता हूँ एक नया सा वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो इस चैप्टर को मैं आपको समराइज़ करने का तरीका बताने वाला हूँ एंड कैसे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो एंड एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस चैप्टर को जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किस लिए पड़ती है। तो इसका आंसर टोटल 4 पॉइंट में देना पड़ेगा। एंड फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। एंड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन है वो प्रोवाइड करता है कुछ सेट ऑफ रूल्स जो कि गाइड करता है किसी भी मेंबर्स को किसी भी सोसाइटी में, कि उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन मतलब मेल भाव बना रहे। एंड सेकंड पॉइंट आ जाता है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। एंड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि the second function of the constitution is to specify who has the power to make decision in a society. It decide how the government will be constituted. मतलब जो सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करती है कि हमारे लिए कौन डिसीजन को लेगा और हमारे लिए कौन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो ये डिपेंड होता है टोटली टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप एक मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो एक मोनार्क ही डिसाइड करता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए। एक सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में वन सिंगल पार्टी डिसाइड करती है, और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया में डिवाइड करता है पीपल कि उनके लिए कौन डिसीजन करे मेकिंग करेगा। तो आप कहोगे कि पब्लिक कैसे डिसाइड करती है कि डिसीजन उन लोगों के लिए कौन लेगा। तो देखिए, पहले तो पब्लिक इलेक्ट करती है एक रिप्रेजेंटेटिव को, और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके गवर्नमेंट बनाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को गाइड करके डिसीजन मेकिंग पावर का उसको देता है। और एक एमसीक्यू के फॉर्म में आपको मिल सकता है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु गेट टू डिसाइड द लॉज एंड पॉलिसीज। मतलब हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन लॉज एंड पॉलिसीज़ को डिसाइड करता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में दो हाउस आता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो तीसरा पॉइंट है आपको आंसर में इंक्लूड करना है, वो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। मतलब जो तीसरा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ लिमिट्स सेट कर देती है गवर्नमेंट को थ्रू दी सिटीज़न। अब आप कहोगे कि सिटीज़न से वो कैसे मतलब लिमिट करती है पावर ऑफ गवर्नमेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है पीपल्स को, जिससे कि अगर पीपल्स के साथ कोई अगर एक्सप्लॉइट या वायलेंस हो रहा, तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर हो रहा तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो अप्रोच कर सकता है। चौथा फंक्शन है एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी। एंड इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेबल टू गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। मतलब जो चौथा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फुलफिल करती है गोल्स एंड एस्पिरेशन सोसाइटी का, मतलब वो पूरा करती है। अब पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सोसाइटीज़ विल डीप इंटरेस्ट इनइक्वलिटीज़ ऑफ वेरियस काइंड्स। मतलब सोसाइटीज़ में काफ़ी सारी इनइक्वलिटीज़ हमें कई बार देखने को मिलती हैं। तो इसके कारण ही कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को इनेबल्स एंड एम्पावर कर देती है, जिससे कि वो कुछ पॉजिटिव मेजर्स मतलब कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेके उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका का। तो इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैज़ अ डेवलप्ड हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर आप साउथ अफ्रीका के केस में देखोगे तो पहले आपको पता चलेगा कि इसमें कई डिकेड से रेशियल सिस्टम चलते आ रहा। अब रेशियल सिस्टम होता क्या है, तो इसमें होता है कि जो वाइट पीपल्स है
वो ब्लैक पीपल्स को हिट करते हैं और समटाइम्स किल भी कर देते हैं, मतलब मार भी देते हैं। तो वहाँ का जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो गवर्नमेंट को थोड़ा पावर दिया जिससे कि वो इस रेशियल सिस्टम को ओवरकम कर सके, मतलब बंद कर सके। एंड जो लास्ट आता है वो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। एंड इसमें आप पढ़ोगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एग्री टू ए बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्नड एंड हु शुड बी गवर्नड। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सेट्स ऑफ नॉर्म को एग्री करता है, मतलब बेसिक सेट्स ऑफ पेपर को, जिसमें कि मेंशन रहता है कि पीपल को मतलब गवर्न कौन करेगा और पीपल किसके द्वारा गवर्न होना चाहती है। तो यही था। एंड ये अगर आप ये सब आंसर आप इंक्लूड करते हो तो आपका टीचर इम्प्रेस हो जाएगा और आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा।